आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर, कक्षा तृतीया, विषय हिंदी। आप सभी भैया बहनों का इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज हम पढ़ रहे हैं अध्याय 7 लिंग। आज के विषय को स्पष्ट करने के लिए, समझने के लिए हम सबसे पहले एक अवतरण का अध्ययन करते हैं। भगवान श्री राम जब वन गए तब सीता जी भी उनके साथ गई, अनुज लक्ष्मण भी साथ गए। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला पति की आज्ञा से अयोध्या में ही रही। वन में उन्हें अनेक राक्षस मिले, राक्षसियाँ भी मिली। राम ने उनको मारकर ऋषि मुनियों की रक्षा की। उस समय लंका में रावण का राज था। मंदोदरी उनकी रानी थी। रावण ने सीता जी का हरण किया। भगवान राम ने लंका पर आक्रमण किया। युद्ध में अनेक राक्षस मरे। मेघनाद मारा गया। सुलोचना सती हो गई। उपर्युक्त सोपान को ध्यान से पढ़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गहरे छपे शब्दों में से संज्ञापद छांटकर लिखिए। हम देख रहे हैं संज्ञापद शब्द श्री राम, सीता जी, लक्ष्मण, उर्मिला, राक्षस, राक्षसियाँ, मंदोदरी, रावण, भगवान राम, मेघनाद, सुलोचना। प्रश्न क्रमांक 2। कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो गहरे तो छपे हैं किंतु संज्ञा शब्द नहीं हैं, उन्हें भी लिखिए। ऐसे शब्द देखकर हम लिखते हैं गए, गई, रही, मिले, मिली, रक्षा की, राज था, रानी थी, हरण किया, आक्रमण किया, राक्षस मरे, मारा गया, हो गई। प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न 1 के उत्तर में लिखे संज्ञा शब्दों को तथा प्रश्न 2 के उत्तर के शब्दों को साथ साथ लिखिए। जैसे राम गए, सीता गई। आगे हम लिखते हैं लक्ष्मण गए, उर्मिला रही, राक्षस मिले, राक्षसियाँ मिली, राम ने रक्षा की, रावण का राज था, मंदोदरी रानी थी, रावण ने हरण किया, राम ने आक्रमण किया, राक्षस मरे, मेघनाद मारा गया, सुलोचना सती हो गई। पहले दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। हर वाक्य का पहला शब्द संज्ञा है और अंतिम शब्द क्रिया है या सहायक क्रिया है। क्रिया का हर रूप वाक्य में अलग अलग है, जैसे गए, गई, मिले, मिली, था, थी आदि। अब निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। गए, मिले या आदि का प्रयोग किसके साथ हुआ है? गए, मिले, था आदि का प्रयोग श्री राम, राक्षस, रावण आदि के साथ हुआ है। प्रश्न क्रमांक 2। श्री राम, राक्षस, रावण पुरुष है या स्त्रियां? उत्तर श्री राम, राक्षस, रावण पुरुष हैं। गई, मिली, थी आदि का प्रयोग किन के साथ हुआ है? गई, मिली, थी आदि का प्रयोग सीता, राक्षसियाँ, मंदोदरी आदि के लिए हुआ है। प्रश्न क्रमांक 4। सीता, राक्षसियाँ, मंदोदरी आदि स्त्रियां हैं या पुरुष? उत्तर सीता, राक्षसियाँ, मंदोदरी आदि स्त्रियां हैं। उपयुक्त गद्यांश को पढ़कर तथा इन ऊपर प्रश्न उत्तर का अध्ययन करने पर हम यह कह सकते हैं कि जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग तथा जिनसे स्त्री जाति का ज्ञान होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। अभ्यास 16। लिंग किसे कहते हैं? लिखकर कंठस्थ करना है। जिन शब्दों से पुरुष तथा स्त्री जाति का ज्ञान होता है ऐसे शब्दों को लिंग कहते हैं। पुल्लिंग का ज्ञान कराने वाले 5 वाक्य लिखिए। जैसे बालक पढ़ता है। भैया बहन निम्न वाक्यों को लिखिए अथवा स्वप्रेरणा से स्वरचित वाक्य लिखिए। मदन गाता है, मोहन लिखता है, सुरेश नाचता है, कमल जाता है, छात्र वंदना करता है। प्रश्न क्रमांक 3। स्त्रीलिंग का ज्ञान कराने वाले 5 वाक्य लिखिए। जैसे बालिका लिखती है, सीमा खेलती है, माला कूदती है, कमला पढ़ाती है, विमला खाती है, सलमा दौड़ती है। अब हमें निम्न वाक्यों को पढ़ना है
पहचानना है और कोष्टक में यह देखकर स्त्रीलिंग हो तो स्त्रीलिंग लिखना है, पुल्लिंग हो तो पुल्लिंग लिखना है। आप सभी इसके बारे में जानते हैं। इस प्रश्नों का उत्तर भैया बहन स्वयं कीजिए। आज इतना ही। धन्यवाद।